ऐसे कैसे चला जाऊं साहब? अब क्या प्रॉब्लम है? आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं आपका एहसान इतना मानूंगा कि हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन साहब एक थोड़ा सा काम और कर दीजिए। अब कहाँ अटकाया है? साहब अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा और बलवंत सिंह सुनेगा कि सेनापति जेल से भाग गया तो दौड़ा कर गोली मार देगा। निहत्था रहूंगा, कर क्या? अगर हो सके तो एक कोई हथियार मुझे दे दीजिए कि जिससे मैं उसका सामना तो कर सकूं। कहो यह बात पहले हम काहे नहीं सोचा है कि अगर बलवंत हुआ मिल जाए तो का मार जाए। दुश्मनी करेरिया है, बतावा छोड़ दिए, कोई हथियार का जुगाड़ नहीं किए। हाँ साहब। तुमको मार सकता है, बहुत दुखी आदमी है अजगर साला। हाँ। पहले तुमको मारेगा फिर आकर हमको भी मिरोरेगा और यही सोचेगा इसको उसी जेलर ने छोड़ दिया। हाँ साहब वो तो है। तो पहले तुमको मारेगा बाद में हमको मारेगा। हाँ। इसमें कोई शक और शंका नहीं है। तुमको भी मार सकता है, हमको भी मार सकता है। वो साला बहुत मादर। गाली मत दो सर। एक काम करो, ये वर्दी उतारो, जो वर्दी पहने खड़े हो, ये तुम्हारे जिस्म में सूट नहीं कर रही। इसको उतार के रखो, बाकी जुगाड़ मैं कर रहा हूं। बस हमारा इंतजार करो, ओनली 1 मिनट। हाँ साहब। अब तो लागत हो कि हम दुकान खोले आवा है। वो वर्दी रख दिया। नहीं, ठीक किया। अब ये बंदूक पकड़ो। सब जुगाड़ है, जुगाड़ है। मैं जेलर दूसरे किस्म का हूं और ये मान लियो फेल हो जाए तो एका ले जाओ। ये काहे का ले जाओ? गन्ना मशीन। अरे साहब ये गन्ना मशीन नहीं, गन मशीन। गमकसीन? गन मशीन। हाँ, गन मशीन। और वही में आके गोली है ये। हाँ ले जा। कम हो तो बतावा और दे दी। बस इतनी काफी है। हाँ, वो फेल हो तो छुटका ही ले जा। अच्छा ले। इसकी मार कितनी है? एक मार बहुत तगड़ी है। गोली भर ले। हाँ अब गोली नहीं ले बन धाए धाए। और एक मार इतनी लंबी है, एक मार 100 मीटर है, 2 नाली के। हाँ। एक मार यहाँ चालू कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा कमला नगर तक। अच्छा अच्छा अच्छा। और मान लिया एका शुरू कर दिया ना, एका तो मुसाफिर खाना तक माछी मसाना बची। माछी मसा नहीं बचेगी। और का एका धाने में दवाई छोड़े वाली मशीन समझो। जौनी की चीरत फारत जाए फिर कहू का बचेगा नहीं ना। और सब औजार फेल हो जाए तो एका ले जाओ। यह के मार और तगड़ी है। ये किस काम में आएगा? यह का जो मारो तो पहले डायरेक्ट मुड़े पर न मारो, फिर कैसे मारे? मूड कर जाए मन काम खत्म हो जाए। काज समझे साला। यह का पहले ले रहा है हाथे में खूब गुस्सा है और जो शरीर में क्रोध आ जाए ना तो वही पेटे में ढाई के पीड़। अच्छा। और पेटे में मारे के बाद फिर 3-4 दही घुमा दे और फिर ये देखते हैं हाँ कटिंग। और फिर जो पेटे से निकल गया ना तो भाई हाथी पोता से पूरे पेटे का साफ है वो। अच्छा सर। और फिर गोले काट के लगा हुआ 4-4 अंगूर काटा जैसे मनई मछली काटा। ले जा। अब तोहरे ऊपर दिल है आ गया और औजार का हो दे दे अगर इतने कम हो तो। नहीं साहब इतने काफी है। जाओ, उसको छोड़ना नहीं। और कुछ औजार अपने पास भी रखो। हमसे चिंता न करो। नहीं तो हो सकता है तुमको पाएगा ना हाँ। तो
साला पीछे से गोली मार देगा। अरे वो आवे तो उनका मोर खटे हैं न उनका मेरोराइन वाले हैं। काला कहा न क्या चीटे की दिमाग है लोमड़ी का, तो हम कहे साला है पक्का। क्या है? अरे साला हराम खोर है। अच्छा मैं चलता हूँ साहब। जाओ नमस्ते। अच्छा नमस्ते। छोड़ दिया। आई एम जेलर। मैंने पहले बता दिया मैं किस समय क्या कर जाऊं मैं स्वयं नहीं जानता। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। इसीलिए मैं किसी जेल में ज्यादा टिक नहीं पाता हूं। आज तो एक कैदी छोड़े, कबो कबो पूरी जेल साफ कर देता हूं। कुछ दिन हम गौशाला में रहे, ड्यूटी लाग रही गौशाला में। जितने दिन में बंद करे संध्या का सब काम छोड़ दे। कहाँ तक कोयर पानी के हम जुगाड़ करें। सारे का हम दिन भर बाल्टी लिए पानी न पियाए। चूतिया है ना पीछे पीछे लाग साले का बताओ। उनके हम दिन भर साइन को गोबरा साफ करी। जितने दिन में 2-4 पिकअप गाय बरदा हुए सबका सारे का हम संध्या का छोड़ दे। यार हमारे नौकरिए छूट गए हो। ऐसा जहाँ चले कि कौनो एक जानवर ही न मिले। कहीं तुम यहाँ करत कहा जब कौनो जानवर ही नहीं ना तुम हो जाओ। हमका जान पे ज्यादा दिन हमका तो टिकना पड़ू। यही टाइम हमार छुट्टी न होट रहे। वैसे अब एक बात और बता दे, ये मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये बलवंत की मौत का इंतजाम किया है। बलवंत तो तुम्हारे लिए एक क्षण छोड़ दिया। और कौन मार पाए तो मार पाए, नहीं हम तो जिंदा है ही। और मैं मारूंगा तो तीर तलवार बंदूक से नहीं, खाली 2 रुपया का खर्च आया है। अब सोचत हो गया 2 रुपया में कैसे मार पाएंगे। लय के मुंह से दवाई घोर के पिया दिए बजाए के मरी। और मरे के बाद न लाश गंगा में फेंकवाऊंगा और न गड्ढा खोद कर दफनाऊंगा। कौनो बगिया में ले जाए के और मऊहा के पाती बटोर को ही में भूंजब। भूंजे के बाद छुरी से करोए के बाद बाजार में बेचब 80-90 रुपया किलो। साले तोहरी हम 1,00,000 रुपया वसूलब। साला कह रहा तो का मंत्री बनाओ, आज तक साला कुछ न बनाइस। अब तुहार नासे है साले बलवंत सिंह और महारानी कामनी ना वो साली आए कमीनी। वही का कमीनी कहो। बताओ जिंदगी में साली मनसेधु हुए ढूंढी से। अभी वो मनसेधु ढूंढ रही, फंसा दिया सेनापत को। अब मेरा भी मूड खराब हो रहा है। अब मैं भी 15 दिन की छुट्टी जाऊंगा अपने घर। काफी दिन हो गया अपने घर नहीं गया हूं। आज जाऊंगा अपनी जेलराइन से मिलने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए जाऊंगा। बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, शाम होगी खुराफाट करूंगा। हमारे जेलराइन कुछ दिन पहले एक आइटम भेजत रही, नहीं भेज रही, मालूम नहीं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो गई। देखिए हम बता दे कि हमारी जेलराइन हमारे लिए क्या भेजती थी। इन्होंने कहीं न रखा। सब जुगाड़ फिटते है। में बांधा भैंस बहुत मजबूत चीज है। अरे एक भैंस का तो 400 साल का हो जाए। और बची ये इनका भरा बगीठी में फूंक के बनाओ चाय। इनका एक तो कहीं न रखा। बता दे हमारी जेलराइन क्या भेजती थी। हाँ कि मूत तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा जल है। ऐसे ये सब लाइनों का यूज लवली भाई सब नहीं कर पाते। मैं स्वयं बनाता हूं, यूज करता हूं। लेकिन जब चैनल पर गीत जाते हैं तो देख देख जिला वाले को प्रयोग कर रहे हैं भाई। और देखिए 2 मिनट का टाइम लूंगा। एक चैनल मेरा भी चल रहा है
और जब भी आप लोगों को लोकेशन देखना हो मेरी नौटंकी का, तो मोबाइल में जब आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मेरे नाम का चल रहा है, रामबली कॉमेडियन चैनल। लोकेशन देखे, वीडियो देखे, और अगर वीडियो पसंद आए, चैनल ठीक ठाक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब तो आदमी ज़्यादा है नहीं, लेकिन अभी 10-20 सब्सक्राइब हो सकते हैं। थोड़ा अपने भी चैनल में बता दिया करो यार, कुछ चैनल बढ़वाओ हमारा भी। कि मूत तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा जल है। प्रीतम मेरे तुम पी लेना, प्रीतम मेरे तुम पी लेना, ये सेहत के काबिल है। तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा। हराम जाते बलवंत सिंह और महारानी कामनी, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो तेरा नमक खाता था, तेरा नमक खाता था और नमक हलाली करता था। नमक हरामी के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज तूने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया। हित करने वाला अनहित में आ गया, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, मर जाना ठीक नहीं है। चाहता तो उसी समय तेरी टांग पकड़कर चीर डालता साले हरामजादे, लेकिन नहीं, समय का इंतजार करता रहा। आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। बस मेरी जिंदगी का जीने का मकसद केवल एक होगा, युवराज की रक्षा, युवराज की रक्षा और महारानी की रक्षा करना। और जो मेरे सर पर कलंक का टीका लगा हुआ है, इसको धोने के लिए अब मुझे गलत राह अपनाना पड़ेगा। अब चला जाऊंगा बिहार में, बदल दूंगा अपने आप को, बदल दूंगा अपना नाम, बदल दूंगा अपना काम, गलत राह अपनाऊंगा, बर्बाद कर डालूंगा जालिमों को, काट डालूंगा, जीने नहीं दूंगा। आज के बाद जसवंत सिंह अपना नाम बदलकर डाकू सरदार कहलाएगा। इसी नाम से विख्यात हो जाऊंगा और बर्बाद कर दूंगा बलवंत मुझे शारदा माँ के मंदिर पर रहते रहते काफी दिन गुजर गए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सेनापति ने मुझसे कहा था कि महारानी जी, आप अपने बच्चे को लेकर इसी शारदा माँ के मंदिर पर रहिए और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुमसे मिलता रहूँगा। लेकिन काफी दिन बीत गए, आज तक वो दिखाई नहीं पड़े। मेरे भगवान, क्या करूं? लेकिन जो बच्चा आप लोगों ने काफी दिनों पहले मेरी गोद में देखा था, वो मेरा बेटा हीरा मेरी बराबर का हो गया, और मेरा मुन्ना आता ही होगा। इसलिए
मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। खुश रहो मेरे लाल। कि माता जी के चरण में और बेटे का माता जी के चरण में बेटे का प्रणाम और मुझे यही आशीष दो और सिद्ध हो ये ममता मुझे यही बेटा हीरा और युग युग बेटा तुम जियो देती हूँ आशीष। युग युग बेटा तुम जियो देती हूँ आशीष। तेरी हर मनोकामना पूर्ण करे जगदीश। तेरी हर बेटा हीरा मेरा आशीर्वाद है तू हमेशा खुशहाल रहे और तेरी मदद भगवान करता रहे मुन्ना। माँ, तुम्हारा आशीर्वाद सदैव हमारे साथ होता है माँ, ये सच बात है। लेकिन आज मैंने एक अहम फैसला किया है माँ। फैसला? हाँ माँ, कैसा फैसला किया है बेटा? यही माँ। कि नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा मैं नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा मैं नौकरी ढूंढने आज जाऊंगा मैं तुमको मैया कमा कर खिलाऊंगा मैं तुमको। मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी मिल गई घर से कोई मुझे नौकरी तो बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा मैं। तो तू नौकरी की तलाश में जाना चाहता है। देखा आप लोगों ने मेरा बेटा हीरा कितना समझदार हो गया। और मुन्ना जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। जाओ बेटा जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। जाओ बेटा मगर याद इतना रहे। अपनी मैया को तुम भूल जाना नहीं। मैया मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन। मेरे जीवन के तुम ही सहारा ललन। जल्द आना चले भूल जाना नहीं। जल्द आना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा शयाना हो गया है
काम करने योग्य हो गया है। लेकिन बेटा कहीं भी रहना, शाम होने के पहले अपनी झोपड़ी आ जाना। तू फिक्र मत कर माँ, शाम ढलने से पहले ये तेरा बेटा हीरा तेरे पास होगा माँ। हाँ, मैं तेरा रास्ता देखती रहूंगी मुन्ना। माँ, क्या इजाजत दो मुझे। और अपना ख्याल रखना। मेरे आने का इंतजार। ये मेरा बेटा जिसका नाम है हीरा, अब ये काम ढूंढने गया है। अगर इसे कोई काम मिल जाएगा तो फिर हम माँ बेटे का पेट आराम से पल जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने स्वामी जी की याद आती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे भगवान, क्या मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है? मेरी जिंदगी इसी तरह बीतेगी? स्वामी, अरे तू तो हो ही गईला, तू तो हो ही गईला गुलरी के फूल पर। तू तो हो ही गईला गुलरी के फूल पर। जब से गैला परदेस नाही भेजो एक संदेश। जब से गैला परदेस नाही भेजो एक संदेश। कौन होई गैला हमारा से भूल। कौन होई गैला हमारा से भूल। तड़पू में समरिया जैसे जलपी मछलिया। ऐसे तड़पू में समरिया जैसे जलपी मछलिया। प्यार हमरा करिया कहिया तू भूल। प्यार हमरा करिया। दानव लोक के वासियों, यही है हमारा दानव लोक। और इस दानव लोक का ये शिव शक्ति दानव कोने कोने पे मशहूर है। इस दानव लोक में हमारा चर्चा है और हमारे इस दानव लोक में हमारे 3 सवाल हैं। हमारे 3 सवाल इस दानव लोक में। जो भाई इंसान इस दानव लोक के लिए आता है, अगर मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो उसे वही दानव लोक के बॉर्डर पे मार दिया जाता है। मैं अपने परिवार में, हम अपने परिवार में 2 लोग हैं। एक मैं हूं और एक मेरी बेटी मोती है। हमारी बेटी मोती छोटी ही थी, तभी उसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपनी बेटी को बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के साथ पाल पोस करके सयाना किया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब मेरी बेटी सयानी हुई तो मैंने भगवान भोलेनाथ पे, उनके मंदिर में काफी वर्षों तक तपस्या किया कि हमारी बेटी दानव लोक से मानव लोक में जाकर के एक राज बड़ा भारी विक्रमगढ़ है, वहां की रानी कहलाए। तपस्या करते करते भोलेनाथ ने मुझे वरदान में दिया कि जाओ शिव शक्ति, एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी बेटी रानी तभी बनेगी
तुम्हारी तपस्या का फल तभी मिलेगा जब मानो लोक से, विक्रमगढ़ से कोई हीरा नाम का लड़का आएगा। वही तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा और उसी हीरा का मोती से मिलन होगा, तभी तुम्हारा सपना साकार होगा। ये शिव शक्ति उसी समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारी बेटी सयानी हो गई है। अब ये मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना साकार हो जाए और मेरी बेटी मोती विक्रमगढ़ की रानी हो जाए। मैं अपनी बेटी मोती को बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें करता हूँ। चल बेटी मोती, आ मेरे पास आ। पिताजी, आपने मुझे याद किया। अरे बेटी, पिता और पुत्री का ऐसा संबंध होता है कि भला पिता पुत्री को न याद करे। बेटी, तुम अच्छी तरह से मुझे जानती हो। जी पिताजी। यहाँ आना चाहता है और उसे वहीं मार दिया जाता है। क्या नहीं पिताजी, मुझे सब पता है। हाँ बेटी, तो तुम जाओ, बॉर्डर पे जाओ, मेरे वचनों का पालन करो और अपनी पिता की आज्ञाओं को निभाओ। जो आज्ञा पिताजी। जाओ। बिटिया सयानी है, तन्हा अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। हर माँ बाप का, भाई का फर्ज होता है, किसी के घर की बेटी बहन अगर सयानी हो जाए तो उसे तन्हा अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। ये गार्जियन की बहुत बड़ी भूल होती है। हमारी बेटी गई है बॉर्डर पे, लेकिन मैं अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए मैं अपने 2 दानवों को बुलाता हूँ। 2 दानों को बुलाऊंगा, वो दानव मेरी बेटी की रक्षा करेंगे और मेरे वचनों का पालन करेंगे। चलो चलो, जहां कहीं भी हो प्रकट हो जाओ, कालनाथ और प्रलयनाथ आओ। कालनाथ और प्रलयनाथ, किसी पे हमला नहीं करना। हमने तुम्हें इसीलिए इस दानव लोक में अपने पास हम रखे हैं कि तुम हमारे हर वचनों का पालन करते हो और खून मैं तुम्हें देता हूं तो वफादारी करते हो। हैं? देखो, हमारी बेटी मोती बॉर्डर पे गई है रक्षा करने के लिए। हमारी बेटी के इर्द गिर्द तुम भी लोग रहना। हमारी बेटी किसी मानव से मिलने न पाए, हमारे प्रश्नों के बारे में किसी से बता ना पाए, और तुम लोग भी वहीं रहना। अगर कोई मनुष्य इस दानव लोक में आता है और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो उससे वही बेहोश कर देना और मुझे आकर के खबर देना है। जाओ। अब मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ और आने वाले अगले वक्त का इंतजार करता हूँ।